अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक इंतहाई दिल खराश वाक़े पर है। पूरी उम्मत मुसलमा के दिल को छन्नी किया गया, दिल को चूर चूर किया गया। आप जानते हैं कुछ दिन पहले स्वीडन में एक खंजीर, एक बेगैरत आदमी ने कुरान पाक को जलाने की हिमाकत की है। ये लोग चाहते तो यही हैं कि कुरान पाक के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। ये लोग जितने भी नुस्खे जला लें, लेकिन इस किताब को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर तुम लोग कुरान पाक पे पाबंदी भी आयद कर दो, जैसा कि पहले भी हुआ था मावराए रियासत में, वहां पर कुरान पाक पर पाबंदी थी। कोई घर में कुरान पाक नहीं रख सकता था। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसका घर गिरा दिया जाता था। लेकिन जब ये रियासतें आज़ाद हुई, यहाँ से लोग वहां पर गए, कुरान पाक भी अपने साथ लेकर गए, तो वो कुरान पाक उठाते थे, उसे चूमते थे और रोते थे। कुरान मजीद का मुकाबला मुमकिन नहीं है। ये हारे हुए लोगों की निशानी है। जो ये बेहुरमती करते हैं, ये हारे हुए लोगों की निशानी है। ये लोग जितनी भी बेहुरमती कर लें, इससे कुरान पाक की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुरान पाक को इस कायनात से महव नहीं किया जा सकता, ना सीनों से, ना दिमागों से, ना रूहों से, ना दिलों से, क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत का जो जिम्मा है वो मेरे अल्लाह ने खुद लिया है। तो तुम किस तरह इस किताब को मिटाने का सोच भी सकते हो। ये किताब उजालों का सरचश्मा है, ये दिल को रोशन करने वाला नूरे चश्मा है। ये इतनी बुज़दिल कौम है। लोगों से तो डरते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं ये कैसे लोग हैं, ये कैसे बुज़दिल नापाक लोग हैं जो एक किताब से डरते हैं। आखिर ये किताब को कुछ समझते हैं तो फिर इसकी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। ये बुज़दिल किताब से डर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ये जिंदा किताब है। ये उम्मत तो मुर्दा हो सकती है, लेकिन ये किताब कभी मुर्दा नहीं हो सकती। ये किताब दिलों को रोशन करती है, दिमाग को रोशन करती है, ईमान को रोशन करती है। अल्लामा इकबाल ने सच कहा है कि ये उम्मत वाकई मुर्दा है, क्योंकि जिंदा उम्मतें जो होती हैं उनके साथ ऐसा करने की कोई जुर्रत, कोई हिमाकत नहीं कर सकता। उम्मत चाहे मुर्दा है, लेकिन किताब जिंदा है। अगर हमारे अंदर ईमान की कोई रत्ती भी मौजूद है तो वो इसी किताब की वजह से है, या हमारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से है। अगर ये किताब या हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो हमारा वजूद कब का मिट गया होता, हम कब के मिट गए होते। ये किताब हमें मरने नहीं देती, इसने हमें जिंदा रखा हुआ है। पूरी दुनिया कुफर को इस किताब ने सीख पा करके रख दिया। जो अपने पार्लियामेंट में इस किताब को उठाकर कहते हैं कि जब तक ये किताब है हम मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुम मुसलमानों को कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि इस किताब का जो जिम्मा है वो मेरे अल्लाह ने खुद लिया हुआ। इस किताब को तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि मेरा अल्लाह मिटने नहीं देगा। तुम इस किताब को नहीं मिटा सकते तो तुम दीन इस्लाम को भी नहीं मिटा सकते। इस्लाम अपनी असल शक्ल सूरत में क़यामत तक रहेगा। ये क़यामत तक इसीलिए रहेगा क्योंकि रहती दुनिया तक कुरान रहेगा। अगर इस उम्मत ने इन काफरों को जवाब देना ही है तो इस किताब के साथ जुड़ना होगा, इस पर अमल करना होगा, इसको अपने दिल से, सीने से लगाकर रखना होगा। इस तरीके से ही आप इन काफरों को जवाब दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर किसी में, मुझ जैसे में भी अगर थोड़ी सी ईमान की रत्ती भी मौजूद है तो इस वाक़े से उसका दिल दुखी भी है और बेचैन भी है। इस पूरी दुनिया में 56-57 मुल्क हैं इस्लामी, सबसे अव्वलीन तरजीह उनकी बनती है। लेकिन आज के दौर में ये सब के सब फरंगियों के, गोरों के, ईसाइयों के गुलाम बने हुए हैं। सिवाय एक स्टेटमेंट के, एक ट्वीट के, एक बयान के या मुजम्मत के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा इनसे किसी अमल की तवक्को करना बिल्कुल फजूल है। इस वक्त जो कुफार हैं वो जिस तरह मुतहिद हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं, उम्मत मुसलमा है, वो इस तरह मुतहिद नहीं है। आप जानते हैं कि यूरोप में सब के सब मुतहिद हैं, उनका खाना पीना, उनकी करेंसी तक एक है। हमारी उम्मत मुसलमा जिसमें 56-57 मुल्क हैं वो बिल्कुल मुतहिद नहीं है इस वक्त। अगर इस सोई हुई उम्मत ने जागना होता तो ये वाकया, ये सान्हा बहुत था उम्मत को इकट्ठा करने के लिए, उम्मत को जगाने के लिए। पिछले 15 से 20 सालों में यह तसलसल से किया जा रहा है। कभी फ्रांस में, कभी जर्मनी में,
कभी डेनमार्क में, कभी स्वीडन में, कभी नॉर्वे में। वैसे तो ये अरसा दराज से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 2006 में भी ऐसा वाकया हुआ था। लोग सड़कों पर निकल आए थे, पूरी उम्मत मुसलमान में एहतजाज किए जा रहे थे, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। उस वक्त एहतजाज और प्रोटेस्ट देखकर लगता तो यही था कि सोई हुई उम्मत जाग चुकी है, लेकिन बाद में वही हुआ। 2-4 दिन का एहतजाज के बाद लोगों को ये लगा कि हमने अपने जज्बात ठंडे कर लिए हैं, हमारे दिलों को तस्कीन पहुंच गई है, और जाकर अपने घरों में बैठ गए। आज भी यही होगा, क्योंकि उम्मत मुर्दा है। ये सानहा, ये बेहुरमती उम्मत को इकट्ठा करने के लिए काफी थी। जिस तरह अगर किसी को कोई सदमा पहुंचे, कोई ठेस पहुंचे, तो आसपास के लोग उसको यही कहते हैं कि इसको रो लेने दो, इसको सदमा पहुंचा, ये रोएगा तो इसका दिल हल्का हो जाएगा। तो यही हाल उम्मत का है। 2-4 दिन के एहतजाज के बाद अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाते, ठंडे हो जाते। बाज़ औक़ात मीलों दूर बैठे दुश्मन को खुशी पहुंचती है जो उसके जहन में भी नहीं होती, कि कुछ जगहों पर, खास तौर पर हमारे पाकिस्तान में इस तरह एहतजाज किए जाते हैं कि मुसलमान का ही नुकसान कर रहा होता है। इमलाक को जलाए जाते हैं, बसों, गाड़ियों, वैगनों को जलाया जाता है, जिसकी दुश्मन को तवक्को भी नहीं होती। तो हम क्यों अपने दुश्मनों को खुश होने का मौका दें कि दुश्मन कुरान मजीद को जलाता है, उसकी बेहुरमती करता है, और हम अपने मुल्क में अपने मुसलमानों का नुकसान करके मुल्क से, मुसलमानों के इमलाक से ही धुआं उठ रहा होता है। और आप सोचें दुश्मन किस कदर खुश होता होगा कि इधर हमने कुरान पाक की बेहुरमती की और उधर मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के इमलाक को ही जला रहे हैं। उसको तो ये तवक्को भी नहीं थी। अगर उसको ये लगे कि मेरे इस अमल से, कुरान पाक की बेहुरमती से पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो जाएगी, तो वो ऐसा अमल कभी ना करे, ऐसा अमल करने की जुर्रत कभी ना करे। उसको फिर ये डर होगा कि मेरे इस अमल से कहीं उम्मत मुसलमान जाग ना जाए। तो हमारे दुश्मन को पता है हमारी औकात के बारे में कि हम कितना रद्द अमल दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सही फरमाया कि इस उम्मत ने असल में कुरान पाक उठाया ही नहीं है, ये सिर्फ किताब को चूमते और चाटते हैं, गुलाफों में लपेटकर घरों में रखा हुआ है, दुकानों पे रखा हुआ, सिर्फ बरकत के लिए। लेकिन असल चीज इसको पढ़ना और इस पर अमल करना है। ये सिर्फ शादियों पे सर पर रखने के लिए कुरान पाक को इस्तेमाल करते हैं। ना तो कौमें एकदम से अरूज पाती हैं और ना ही एकदम से ज़वाल पाती हैं। कौमों को बनते बनते भी सालों लग जाते हैं और ज़वाल पजीर होते भी बरसों लग जाते हैं। हमें इज्तमाई तौबा करनी होगी, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी, और हमें कुरान पाक पर अमल पैरा होना होगा, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहमत करे और हम जो सोई हुई इस वक्त उम्मत हैं, इसको फिर अल्लाह ताला अरूज अता फरमाए। हमें चाहिए कि हमें खुद और अपनी औलादों को और जो आने वाली नस्लें हैं उनको कुरान पाक पढ़ने और उसकी तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमें अरूज के सफ़र को शुरू तो करना चाहिए, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, लेकिन आज हमें अपना खोया हुआ वकार, खोया हुआ अरूज हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश तो करनी चाहिए, ताकि ये जो कुफ़ार हैं कुरान पाक और हमारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और गुस्ताखी ना कर सके। आज हमें ये अज़म कर लेना चाहिए कि हम आज से ही कुरान पाक की तालीमात हासिल करेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और ख़ुद भी उस पर अमल पैरा होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अपने इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस